सरकार बनाओ ना होगा घोटाला रे, अपने हक की सरकार बनाओ ना होगा घोटाला रे। 24 में हमारा मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला रे, अपने हक की सरकार बनाओ। फसल बड़ी ठाटी गोज किसाना की, किसाना के हक में खड़ा वो अभय सिंह चौटाला रे। 24 में हमारा मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला रे, अपने हक की सरकार बनाओ। मैं तो थारों बात करना आयो, भाषण आप मान के चलो। 30 तारीख तक थारकन बहुत ईशा नेता आसी जका ने आज तक कभी देखे ही को नहीं, और बड़ा मीठा मीठा भाषण देगा, बड़ी लुभावनी बात करेगा, बहुत बड़ा बड़ा वायदा भी करेगा, और कई टेलीफोन नंबर भी देके जाएगा। लेकिन 30 तारीख के बाद में नंबर भी बदल लेगा और थाने कोई ढूंढो भी कोला देने। थाने तो अगर कोई ढूंढो लाद सी और कोई टेलीफोन पर मिल सी तो केवल मैं ही मिल सकूं। मेरो और थारो एक ईश्वर रिश्तो है कि मना गांव में आगे कट्ठे भी भाषण दे के वोट मांगने की जरूरत नहीं है। मेरो तो थार सगा परिवार को रिश्तो है, और ई गांव के सगा तो कोई आज को रिश्तो नहीं, चौधरी देवीलाल के वक्त है। माधव सिंहाणा गांव तो सदा ही चौधरी देवीलाल ने ताकत दी, चौटाला साहब ने दी, मने भी थारो पूरा आशीर्वाद रहे हमेशा। मेरो पहली सरपंच थान बताओ कि अब काले जो को चुनाव होने लाग रहे हैं, वो साधारण चुनाव नहीं है। इस चुनाव का जब नतीजा निकलेगा तो भी वो मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। अब कालो जो को चुनाव है, वो चुनाव किसान और पूंजीपति को है। पिछले लगातार 10 महीनों किसान जो को है हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर केवल थारी लड़ाई लड़न लाग रहे। कृषि का 3 काला कानून जका बन गया, ये कानून खत्म हुए, फिर वे किसान की फसल जकी है टाइम पर खरीदी जावे। लगातार थारी लड़ाई हजारों लोग बैठ के लड़न लाग रहे। और वे लोग हैं जिका 10 महीना आपको घर छोड़ दियो, परिवार छोड़ दियो, खेत और खलियान छोड़ दियो। 700 ज्यादा लोग अब तक बड़ा शहादत दे चुके हैं। मैं जो विधानसभा में इस्तीफो दियो, वो इस्तीफो भी ये बात खातर दियो कि कृषि का 3 काला कानून खत्म हुए। इस्तीफो ही खातर दियो कि किसान को आंदोलन और ज्यादा मजबूत हुआ, सरकार ने मजबूर होना पड़े। मैं जब हजारों लोगों ने सरसों ले गए
ट्रैक्टर यात्रा करके टीकरी के बॉर्डर पर गयो तो किसान मोर्चे का जका नेता मैं आगे मेरू मिला और वहां मैंने एक ही बात कही कि चौधरी साहब, आपकी पार्टी की तरफ से लगातार हमें सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, आप हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन आज अगर चौधरी देवीलाल हमारे बीच में होते तो फिर किसी भी पद पे होते उस पद को छोड़ करके हमारे बीच में आकर के इस आंदोलन में हमारी मदद करते। चौधरी देवीलाल 1 मिनट में पद को छोड़ देते, त्याग कर देते। मैं मैंने एक ही बात कही कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, मेरी रगों में भी चौधरी देवीलाल का खून है। मैं भी हर वक्त किसान को कैसे ताकत मिले, कैसे कृषि के 3 काले कानून खत्म हो, इसके लिए अपनी पार्टी के एक एक साथी के पास जाकर के उसको आपके इस आंदोलन के साथ जोड़ रहा हूं। लेकिन मैं कोई फैसला लेने से पहले एक बारी अपने साथियों से जाकर के मिलकर के पूछ करके आऊंगा और मैं तुरंत हल्के को प्रोग्राम बना लिया। एक एक गांव में गया और गांव में लोगों ने जाके मिल गया बात पूछी कि किसान मोर्चे का नेताजी का एक ही बात कब है कि अगर थे हमारी मदद करनी चाहो तो एमएलए को पद त्याग के हमारे बीच में आ जाओ। तो मैं लोगों ने पूछो, बताओ क्या करना चाहिए? वो फैसलो थार पर छोटू थे जो फैसलो करोगा वो मैंने मंजूर हो सी। मैंने हर गांव के लोग एक ही बात कही कि अगर किसान मोर्चे का लोग एक किस्म को प्रस्ताव थारे सामने रखे तो फिर थाने विधानसभा में त्याग पत्र देगे अरे किसान आंदोलन में बंग सके खड़े हो जाना चाहिए। थारू पूछ के गयो, कौन पूछ के गयो? थारू सारा पूछ के गयो। बीजेपी की टिकट जकी है थारू पूछ के दी है के? कांग्रेस की टिकट थारू पूछ के दी है के? मेरी टिकट तो थे ले आगे दी है, कौन ले आगे दी? हजारों की संख्या में चौकटा इकट्ठा होया। चौटाला साहब ने बुलाया, चौटाला साहब ने बुला के थे ही बात की डिमांड करी कि मारे अठे ही चुनाव के मां थे थारी पार्टी की तरफों अभय सिंह चौटाला ने खड़े करो ताकि मैं भी हजारों वोटा फिर जिता के भेजा। मैं तो थारो उम्मीदवार हूं। अरे बीजेपी और कांग्रेस का उम्मीदवार जका है, मैं थारा उम्मीदवार नहीं, मैं तो पीछे के बलबूते पर टिकट लेके आया है। भारतीय जनता पार्टी तो कल तक तो लोगों के बीच में नारो लगाती, कल तक तो आख्या थी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और नारो जगह जगह लिखेड़ो है, कौन लिखेड़ो? बस के ऊपर देखोगा भी पर लिखेड़ो है, सरकारी कोई जीप जावे भी पर लिखेड़ो है, स्कूल में जाओगा भी पर लिखेड़ो है, सोसाइटी में जाओगा तो बठे भी लिखेड़ो है। और बहुत जोर लगावे बेटी बचाने में, बेटी पढ़ाने में हमारी सरकार बहुत काम करे। दूसरी तरफ जब टिकट देने को समय आवे तो फिर जगह बेटियां ने सागे बलात्कार करे पाने टिकट देवे, जगह बेटियां की हत्या करे पाने टिकट दे के भेजे। बीजेपी लहरले चुनाव के बाद सरसे में नारो लगाती और कहती गीतिका शर्मा हम शर्मिंदा हैं, तेरा हत्यारा अब तक जिंदा है। और नारो लगाती कौन लगाती? अभी भी हत्यारा के भाई ने टिकट दे दी, कौन दे दी? क्यों ज्यादा बड़ी शर्म की बात हो सके भारतीय जनता पार्टी के खातर कि इसे लोगों ने टिकट दे के भेजा है जगह की नीयत हर वक्त महिलाओं के प्रति, औरतों के प्रति एक किस्म की रही है। जगह हत्यारा है, जगह बलात्कारी रहे है, आज टिकट ले गया है। कांग्रेस पार्टी को बिना ज्यादा दिवालियों पिट गया
कांग्रेस पार्टी तो जका कोई कांग्रेस की सेवा करा मांगी अनदेखी कर दी और जकांग जे मैं 10 रुपया बन टिकट दे दी। टिकट तो बेचारा भरतर मिलनी चाहिए, भरतर पीछा तो कोई कर्जो तो है, लेकिन कर्जाला ने टिकट को दी नहीं। जगह कोई ठगी का 10 रुपया बिन टिकट दे दी कौन दे दी? तो ऐसा जगह लोग आज टिकट लेके थारे बीच में वोट मांगन खातर आवे, माने सबक सिखाओ, और सबक सिखाने खातर और की करने की जरूरत नहीं है। 30 तारीख ने अनक के सामने वो बटन दबा दियो, आप भी आप सबक सीख जाए। अगर मन विधायक चुन के भेजोगा तो फिर मान के चलो इंगो असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ेगा, पंजाब के चुनाव पर पड़ेगा। फिर तो सारे देश में एक मैसेज आएगा कि किसान जो कोई आज भी सरकार हूं कृषि का 3 काले कानून लेके खपा है, आज भी 3 कृषि के काले कानून की वजह किसान के मन में सरकार के प्रति बड़ो गुस्सा है। अगर कोई छोटी मोटी ऊक चुक कर बैठा तो फिर सत्ता में बैठा लोग आप मान लेगा कि किसान तो कृषि का 3 काले कानून ने मानने तैयार है, ना कि मैं विरोध करे। विरोध करोगा कानून ने छो मानोगा, विरोध करोगा। एक हाथ खड़े करके बताओ कि विरोध करोगा। बस तो मैं तो थारी चुनाव की हाजिरी लगाना हूं, मेरी टिकट थारी ले आईडी है। मेरो चुनाव नहीं है, चुनाव थारो है, चुनाव किसानी को है, चुनाव खेत में काम करने वाला है, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, और चाहे कोई किंगवाड़ी सीरी है। ये चुनाव ने थे लड़ना है, ये चुनाव की जिम्मेवारी थार पर छोड़ के जाऊं, और चुनाव जीतोगा तो 100% आप मान के चलो किसान की बहुत बड़ी जीत हो सी, आंदोलन बहुत ज्यादा मजबूत हो सी, केंद्र की सरकार ने थारी बात मानने पर मजबूर होना पड़ सी। आई बात थारू करण खातर आयो थे, मेरी बात सुनी, थारा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। समय का पहिया घुमा के अब एक नई शुरुआत करिए, इस देश की सुनहरी धरती में नई जान भरिए। खिलखिलाते खेतों में खुशियों की बरखा करिए, अपने खेतों की फसलों से देश खुशहाल करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, हाँ बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी है, इसे देश के रंग में रंगिए। बेलारूस ट्रैक्टर का सब मिलके स्वागत करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी, दिल देसी।